देखिए पिछला ही वीडियो में हम आपको बताए थे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो रूल है वो हम आपको इसमें समझा देंगे, और बेसिक जो है किस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या को काटते हैं, गुना में कैसे कटता है, डिवाइड में कैसे कटता है, बीच में इक्वल का साइन रहे तो कैसे कटता है। तो सबसे पहले समझिएगा, अगर बीच में मल्टीपल का साइन रहेगा अर्थात बीच में अगर गुना का साइन रहेगा तो जो संख्या है वो ऊपर नीचे कटेगी, अर्थात यहाँ यहाँ तिरछा कटेगी या ऊपर नीचे कटेगी, लेकिन ऊपर ऊपर गुना हो जाती है, अर्थात ये ए सी बटा बी डी हो जाएगा। ये चीज क्लियर रखिएगा। और जो इक्वल रहेगा बीच में तो जस्ट उसका अपोजिट, तो संख्या जो है ऊपर ऊपर कटेगी, ऊपर ऊपर कटेगी, नीचे नीचे कटेगी, और ऊपर नीचे गुना होगी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, तिरछा गुना होगी। ठीक, अगर बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और अधिकतर लोग इसमें गलती करते हैं। शुरुआती दौर में अधिकतर लोग इसमें गलती करते हैं, काटने का नियम नहीं जानते, और शुरुआती दौर में इसमें गलती होता ही है। आप याद रखिएगा कि जब भी गुना का साइन रहेगा तो देखिए ऐसे दिखा रहा है, यानी ऊपर नीचे इधर उधर कटेगा। ठीक, और ऊपर ऊपर गुना हो जाता है, कट के जो भी बचेगा। और जब इक्वल का साइन देगा तो ये देखिए सामने सामने ये कटेगा, ये कटेगा, और इधर इधर गुना होता है। देखिए ए बी, तो ए डी गुना हो जाएगा और बी सी गुना हो जाएगा, तो ए डी बटा बी सी। ये चीज क्लियर रखिएगा। चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल से समझा। जैसे देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ मल्टीपल है तो अब इसे काटना है, तो आप क्या कीजिएगा, आप ऊपर ऊपर से नहीं काट सकते आप, हाँ ऊपर नीचे काट सकते हैं बस। तो चलिए अब देखिए कैसे काटिएगा। यहाँ अब टू है तो टू से काटिए, टू से सिक्स जाएगा, यानी दो तिया छः जाएगा। फिर 18 से कटेगा, हाँ 18 दूनी 36, अर्थात यहाँ पे क्या आ गया, तो ऊपर जो है अंश देखिए ये ऊपर चीज है ना, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक, तो ऊपर ऊपर गुना होगा, दो एकम दो। और देखिए नीचे में देखिए यहाँ भी कुछ नहीं, माने 18 एकम 18 जो है खुद को अपना आपको एक बार में काटा होगा, 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, अर्थात कुछ नहीं होता है तो एक इसलिए माना जाता है। दो जो है वो खुद को दो एकम दो एक बार में काटा होगा, तो वही बात है, दो एकम दो हो गया, बटा यहाँ पर देखिए तीन एकम तीन हो गया, तो दो दो बटा तीन इसका आंसर हो गया। और ये अंश है, ये हर है। पिछला वीडियो में हम अंश हर ये सब का चीज बता चुके हैं, आप पिछला वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए, अब इक्वल में ये चीज नहीं होता है, इक्वल में आप इसको ऐसे नहीं काट सकते। इक्वल में क्या होता है, ऊपर ऊपर कटता है। जैसे देखिए 18 का 18, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, 18 से 54 कट गया तीन बार में। अब 9 से, हाँ ये हम काट सकते हैं, फिर यहाँ से काट सकते हैं, या यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, 9 9 आठी 72, यहाँ से 9 आठी 72 कट गया। तो इक्वल में ये चीज होता है। अब क्या होगा, अब इक्वल में क्या होगा कि इक्वल में जो है ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, और इधर इधर गुना हो जाता है, इधर इधर गुना हो जाता है। तो इधर तो कुछ है नहीं, एक एक है तो एक एक कम एक, और इधर 8 तिया 24। तो ये चीज समझ में आए, ये इक्वल का प्रोसेस है। इक्वल में इस टाइप का चीज होता है। और बाकी आप इसमें देखें देखें कि किस प्रकार से इसमें कटता है और किस प्रकार से इसमें कटता है। तो चलिए आगे अब एलएचएस आरएचएस का नियम देखते हैं। अब देखिए, जैसे देखिए इसमें जो है ये समीकरण बहुत बार आप लोगों के सामने ऐसा ऐसा समीकरण आ जाता है जो आपको सोल्व करने में असुविधा होता है, जो आपको सोल्व करने में असुविधा होता है। तो इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रूल लगता है। तो आप देखिए, होता नहीं कि इसको आप मैथ जब समझते होंगे तो यही सब चीज़ें नहीं समझ में आती है कि इक्वल के उधर साइन चेंज हो जाता है, यहाँ कुछ और होता है, वहाँ कुछ और चल जाता है। तो ये चीज़ को आज आप अच्छे से देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जैसे देखिएगा, ये जो है लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो किस प्रकार से इसका चीज करते हैं, तो आप एक मतलब छोटा चीज आप यहाँ पर समझ लीजिए कि देखिए, जब भी इक्वल इक्वल के पहले अगर मान लीजिए इक्वल के अगर इधर अगर साइन प्लस में है तो इक्वल का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सेम अगर यहाँ साइन माइनस में है तो वहां जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर इक्वल के इधर साइन इंटू में है तो इक्वल के उधर जब हम फेंकेंगे या इक्वल के उधर जब हम भेजेंगे तो वहाँ साइन जो है डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ डिवाइड में है तो वहाँ इंटू हो जाएगा। ये सब चीज़ आप नोट कर लीजिए। सेम हाँ उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पर इक्वल के इस तरफ या उस तरफ किसी भी तरफ, इक्वल के इस तरफ अगर यहाँ वर्ग दिया हुआ है, इक्वल के अगर इस तरफ यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है तो वहाँ पे उसका वर्गमूल हो जाएगा। अर्थात देखिए ये चीज़ आप समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर ए का स्क्वायर दिया है, ए का स्क्वायर बराबर मान लीजिए 64 दिया है, तो ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ ए का स्क्वायर है ना, तो जब स्क्वायर को वहाँ फेंकेंगे तो वो क्या होगा 64 पे रूट हो जाएगा, अर्थात ए इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ क्लियर हो गया है। अब मान लीजिए उसी तरह मान लीजिए ये तो वर्ग है, अगर यहाँ पर घन होगा तो यहाँ पर जाएगा तो घनमूल हो जाएगा। जैसे देखिए अगर ए का क्यू होगा, ठीक ए का क्यू है, तो अब मान लीजिए इधर में अगर दिया है यहाँ पे 27 दिया हुआ है, ठीक ए का क्यू है, तो यहाँ पे क्यू है, अगर इक्वल के उधर फेंकेंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्क्वायर था उधर फेंके तो स्क्वायर रूट हो गया, यहाँ पे क्यू होगा तो उधर फेंकेंगे इक्वल के उधर फेंकेंगे तो क्यू रूट हो जाएगा। और 27 का क्यू रूट हो जाता है 3, क्योंकि 3 तीन बार मल्टीपल होता है, 3 3 का 9, 9 तिया 27, तो 27 निकलता है। तो इसी प्रकार ये चीज़ याद रखिएगा, अगर इधर वर्ग रहेगा तो वहाँ वर्गमूल हो जाएगा, घन रहेगा तो घनमूल हो जाएगा। सेम हाउ अगर मान लीजिए यहाँ वर्गमूल है, हम इधर फेंकेंगे तो वर्ग हो जाएगा।
अगर मान लीजिए यहाँ पे वर्गमूल है, अगर हम इधर फेंके तो ये ए का क्यूब हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, सॉरी क्यूब हो जाएगा। उसी तरह अगर स्क्वायर रूट है, अगर इधर फेंकेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर यहाँ स्क्वायर है उधर फेंकेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब विपरीत हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब चलिए उसी पर हम ये सवाल बनाते हैं, बस एकदम आपको एकदम आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है कि हम देखिए एक जो समीकरण होता है ना उसको एक जगह करते हैं, मतलब जो एक जाति के होते हैं उनको एक जगह करते हैं। तो यहाँ आपको एक जाति का ये एक्स दिख रहा होगा और यहाँ पे एक्स दिख रहा होगा, तो ये दोनों अलग अलग है, बस इसी को तो एक जगह करना रहता है। तो यहाँ 2x पहले से मौजूद है, और जब हम आपको बोले थे ये जो एक्स है ये सामने वाला साइन से जाना रहता है। जैसे हम आपको अगर बोले कि 8, अगर हम बोलेंगे एक्स का साइन क्या है तो आप ये साइन देख के मत बोलिए कि प्लस है, इसका आगे वाला साइन उसका है। ये प्लस जो है ये 8 का साइन इंडिकेट कर रहा है। तो ये सब चीज़ बेसिक चीज़, ये सब जानते चलिए। बेसिक क्लास ही हम आप लोग को बेसिक सुधारने के लिए ये सब क्लास ले रहे हैं, अर्थात इसमें एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ों को हम इंक्लूड किए और आपको बताते जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए कि इस एक्स को हम एक जगह लाएंगे, क्यों? क्योंकि एक जाति का है। देखिए यहाँ 2x है, यहाँ भी x है, तो एक जगह रखते हैं। फिर ये संख्या है तो इनको एक जगह करेंगे। यही सब चीज़ें तो करना होता है जो आपको नहीं समझ में आता है। आप सोचते हैं कि इधर उधर मास्टर फेंक दिया, आपका भी दिमाग से फेंका जाता है, पूरा बाउंस खा जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर आप एक एक चीज़ को समझते चलिएगा। देखिए तो यहाँ 2x है और यहाँ x है। जब हम यहाँ प्लस में, ये कुछ नहीं मतलब प्लस में, माइनस रहेगा तो वो साइन इंडिकेट करेगा, लेकिन कुछ नहीं रहेगा तो प्लस होता है। अब देखिए ये यहाँ प्लस में है x, जब हम उधर फेंकेंगे तो ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ये x माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ 8 तो पहले से मौजूद है, ये तो x चला गया, 8 तो पहले से मौजूद है। यहाँ जो 5 था वो आप बताइए वो प्लस का है कि माइनस का है, तो प्लस का है। जब यहाँ फेंकेंगे तो वो 5 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बस। अब देखिए हम आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे कि जब सजातीय होते हैं तो वो घटते हैं, अर्थात 2x में से एक एक्स घटाएंगे तो क्या होगा, 2 ठो एक्स है आपके पास, 2 ठो एक्स है, उसमें से हम एक एक्स घटा देंगे तो एक ही एक्स बचेगा। 2x में से एक एक्स गया तो एक एक्स बचा। अब 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अब देखिए यहाँ हम आपको फर्स्ट क्लास जो है उसमें सब बेसिक बताएं कि साइन किसका होगा। तो साइन जो है बड़ा वाला का होता है, बड़ा वाला क्या है, 8, 8 का साइन प्लस है तो इसलिए +3 होगा। अगर यही 8 माइनस में होता, 8 माइनस में होता और ये प्लस में होता तो ये दोनों चीज़ तो घटते हैं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन भी माइनस करता। तो यहाँ x का मान 3 आ गया। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। सेम हाउ चलते हैं अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। और जितने भी भाई बहन मेरे एकदम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास मैथ का जो भी बेसिक बुक हो, सिंप्लीफिकेशन वगैरह का, ये सब क्वेश्चन निकाल के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको देखिएगा सुधार हो जाएगा, फिर इसमें गड़बड़ी नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो इसमें देखिए, इसमें भी देखिए कि यहाँ 2x आया हुआ है, यहाँ पर भी 2x आया हुआ है। तो आप मतलब समझिएगा कि हमको तो x का जाति को एक जगह करना है। एक जगह करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस x को इक्वल की इधर फेंकना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 17 है, तो ये देखिए इसको भी उस तरफ फेंकना होगा। तो 2x तो यहीं रहने दीजिए, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2x/3। इतना क्लियर है। फिर इक्वल था तो इक्वल का साइन, 17 तो वहाँ पहले से मौजूद है, ठीक है। अच्छा ये 7 जो है ये जब उधर जाएगा तो ये 7 यहाँ माइनस में, जब उधर जाएगा तो ये 7 का हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको। इतना चीज़ जब आपको करना, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप इक्वल कीजिएगा हमेशा। जो सजाती है चीज़ें उसको एक साथ लिखने का कोशिश कीजिएगा, और साइन चेंजिंग हम आपको बता ही दिए, ये सब चीज़ याद रखिएगा। तो चलिए इतना जब हो गया तो देखिए यहाँ से आप एलसीएम से भी ले सकते हैं। इसका बाद हम जो वीडियो लाएंगे या तीसरा या ये तो तीसरा वीडियो है, चौथा या पांचवा वीडियो में आपको एलसीएम एचसीएफ का भी नियम समझा देंगे, तो इस प्रकार में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो आप मतलब यहाँ से गुना करके इसे घटा देते हैं, ये सब चीज़ पता है ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए जैसे अब 2 1/3 है, तो ये कैसे कैसे करते हैं, 3 दूना 6, 6 1 7/3, यही हो जाता है। 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी इधर से गुना कर देते हैं और इसमें जोड़ देते हैं। 3 दूनी 6, 1 7/3। तो सेम हाउ हम लोग इधर करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ जब हम गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 क्या हो गया, 6 एक्स हो गया। 3 दूना 6 अर्थात 6 एक्स हो गया, ठीक। हम लिख ही देते हैं 3 दूना 6 अर्थात 6x माइनस 2x। नीचे तो डिनोमिनेटर में 3 रहेगा ही। अच्छा उधर जब 17 और 7 को जोड़ेंगे तो वहाँ 24 हो गया। ये चीज़ क्लियर है। अब वहाँ समझिए 6x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, अर्थात 6 ठो एक्स में से 2 ठो एक्स चला जाएगा तो 4 ठो एक्स बचेगा बटा 3, और बराबर में 24। अब देखिए वो जो नियम हम बताए थे इक्वल वाला यहाँ काम कर रहा है। इक्वल में ऊपर ऊपर कटता है, ये तो आपको पता होगा। तो इक्वल में ऊपर ऊपर कटेगा तो यहाँ ऊपर से ऊपर कटेगा, अर्थात 4 छोक 24, और इधर इधर गुना होता है। देखिए आप लोग समझ नहीं पाते ये 24 ऊपर है कि नीचे, 24 हमेशा ऊपर है। क्यों, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिए। ये मान लीजिए इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 यार, अर्थात ये ऊपर है। तो 4 छोक 24 और ये गुना हो जाता है 6 18, अर्थात x का मान आपका कितना आ गया, 18। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये सब जो चीज़ है ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और आगे और समझते हैं। चलिए
अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो ये क्वेश्चन में देखिए आप लोग ये करने का प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा बहुत सारा मतलब जो क्वेश्चन लेकर उसको सोल्व करने का प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वाला जो है ये आपका इधर से सुधरते चला जाएगा और ये सब इक्वेशन बनते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले इक्वल जो है, ठीक है वो तो इक्वल की जगह है, हमको मालूम है कि एक्स को एक जगह करना है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स इधर भी है और इधर भी है, तो ये भी जोड़ में है, ये 3x भी जुटेगा और ये 2x भी जुटेगा। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। जब 3x में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 5x हो जाएगा। बस यहाँ 5x और -30 था, तो ये तो -30 वैसे का ही वैसे का रहेगा। चलिए अब यहाँ पर जो जैसे था उसको हम लोग वैसे ही रख देंगे। देखिए एग्जामिनर जो है अलग अलग प्रकार का इक्वेशन नीचे बन जाएगा, तो आपको उस तरीका से सोल्व करना चाहिए। जितना भी बेसिक बताएं, इक्वल का, इंटू का नियम, वो सब इसमें काम आएगा। अब देखिए, अब हमको पता है कि एक्स को एक तरफ फेंकना है और जो माइनस होता है और जो ये जो संख्या जो है इसको एक तरफ फेंकना है, ये जो एक्स है इसको एक तरफ फेंकना है और संख्या को एक तरफ फेंकना है। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लीजिए, अब उल्टा साइड हम लोग फेंकते हैं। चलिए आप कहीं भी फेंक सकते हैं वो, अब आप ही सोचिए कि इसको इधर फेंके कि इसको इधर फेंके, आप समझ लीजिए। तो चलिए अभी 5x को यहाँ रहने देते हैं और ये 3x को इधर लाते हैं, तो ये प्लस का 3x है, जब इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। आप कहीं भी कर सकते हैं, आप 5x को भी उधर ले जा सकते हैं। हाँ, आप सोचेंगे यहाँ प्लस में वहाँ जाएगा माइनस में, तो ये भी वहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, तो सब मतलब आप कहीं भी फेंकिए आपका आंसर एक ही आएगा। तो चलिए इस बार हम इधर किए, अब देखिए ये माइनस का 30 था, वहाँ जाएगा 10 तो पहले से मौजूद है, वहाँ जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ आपको। अब देखिए यहाँ देखिए 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ जब हम जोड़ देंगे तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बस खत्म। आपको बोले थे इक्वल में ऊपर ऊपर कटता है, आप बोलिएगा ऊपर ऊपर कहाँ है, इसमें ऊपर और नीचे कौन है, तो ये देखिए नीचे कुछ नहीं मतलब 1, देखिए हो गया ऊपर ये दोनों चीज़। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, आपको याद रहेगा। तो बस 2 से जब काटिएगा तो 20 बार में जाएगा, अर्थात x का मान कितना आ गया, 20। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सेम है उसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, अब ये आप कैसे कीजिएगा उसी अप्रोच से, यहाँ कुछ नहीं मतलब आप समझिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब ये 1, ये ऊपर में है। तो चलिए हम आपको बोले थे कि संख्या जो है इक्वल में ऊपर ऊपर कटता है और ऐसे ऐसे गुना होता है, ठीक, तिरछा गुना होता है। तो चलिए इसको जब हम गुना करेंगे तो ये तो 3 ठो ए हो जाएगा, 3 ठो ए, और हम बताए थे मतलब ये जो है ये भी गुना हो जाएगा, यहाँ भाग में है ना तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, अभी जस्ट बताएं इक्वल में, और वहाँ कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा। तो अब देखिए हम बताए थे कि जब बेस सेम होता है और बीच में गुना होता है तो इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो इसका भी 1, इसका भी 1, बेस सेम बीच में गुना पावर जुट जाता है, अर्थात ए का पावर कितना है 1 2 3, अर्थात ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 64। अभी हम आपको बताए थे कि जब यहाँ क्यूब होगा तो वहाँ जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो अर्थात यहाँ पर जाएगा तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 64। अब ए का क्यूब 64 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 4, अर्थात 4 को 3 बार आप गुना कीजिएगा तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 आता है। तो चलिए अब ए का आंसर कितना आ गया, तो आपको पता है 4। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व करते जाइएगा। अब देखिए इस पर, अब ये सवाल देखते हैं, आइए इसको देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसे तो ये देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी देखिए ये डिवाइड में दिया है तो आपको पता है डिवाइड में भी ऊपर ऊपर कटता है, लेकिन आपको असुविधा अगर होगा तो आप डिवाइड को इनटू में चेंज कर लीजिए। अब देखिए अब आप सोचिए कि डिवाइड को इनटू में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 6/8 और 6 ये 8 ये तो ऐसे ही रहेगा। अगर इस डिवाइड को अगर आप गुना में चेंज करें तो हमेशा याद रखिएगा बेस जो है वो बदल जाता है, बेस चेंज हो जाता है, अर्थात यहाँ 3/2 था ना तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आप इस डिवाइड को भी अगर गुना में चेंज कीजिएगा तो ये बेस बदल जाएगा, 15 ऊपर चल जाएगा और 225 नीचे आ जाएगा, तो 15/225 हो गया। अब आप इधर से तो काटने जानते हैं, आपको बताए थे मल्टीपल में ऊपर नीचे कटता है और ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे गुना होता है। चलिए अब आप यहाँ से काटिए, तो चलिए यहाँ से देखते हैं, 3 दूना 6, फिर यहाँ से 2 चौक 8, फिर यहाँ से 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी 15 15 या 225, और देखिए यहाँ से कटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए आंसर 15 नहीं आया। अब आप समझिएगा ऊपर में क्या है, ऊपर में सिर्फ एक एक है, तो एक एकम कीजिएगा तो एक ही होगा, और नीचे में कितना बचा है, 15 बचा है और 2 बचा है, तो 15 दूना 30, अर्थात 1/30 इसका आंसर है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस प्रकार ये सब आप समझ गए होंगे। अब आगे चलिए और कुछ क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, उसके बाद आप जो भी चीज़ सीखे उसको नोट कर लीजिएगा अच्छा से। चलिए देखिए, तो इसमें अब देखिए वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रूल होता है, और आपको इक्वल में भी पता है कि क्या होता है, इक्वल में जो होता है ऊपर ऊपर कटता है और ऐसे ऐसे गुना होता है। अगर देखिए माइनस यहाँ पर है, अर्थात ये माइनस जो है ऊपर वाला के साथ होता है, अर्थात -5 है, ठीक, ये चीज़ क्लियर है। तो चलिए हम गुना करते हैं, जब भी इक्वल में रहता है तो गुना करते हैं, और ऐसा समीकरण भी आप बनते हुए इक्वेशन देखें, तो इससे डरिएगा मत, बस गुना कीजिए, क्या कुछ नहीं है। 4 से जब हम 2 में गुना करेंगे तो यहाँ 4 दूनी 8, यानी 4 दूनी 8 हुआ, 8x माइनस, अब 4 से जब हम 3 में गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 हो गया। इक्वल था तो इक्वल उसी तरह रख दिए। अब देखिए 5 फिर से भी तो इसमें करेंगे, याद रखिए कि 5 माइनस का है, तो अब देखिए -5 से जब हम 4 में गुना करेंगे, माइनस से प्लस में गुना करेंगे, तो प्लस माइनस गुना होता है तो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, अर्थात यहाँ माइनस में ही आएगा।
तो 5 चौक 20, 20 जो है वो माइनस में आएगा। उसका बाद हम लोग देखते हैं कि ये तो माइनस का 5 है, माइनस का 5 से माइनस का एक्स में गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का होगा, प्लस का 5x होगा। इतना चीज़ आपको क्लियर होगा। अब देखिए ये समीकरण है, अब चलिए इसको भी अब सोल्व कीजिए। तो आपको पता है कि हम बताए थे कि जो एक जाति का होता है उसको एक तरफ लिखते हैं, बाकी जो संख्या होता है उसको अलग लिखते हैं। तो यानी आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि ये एक्स जो है आप कहीं भी ले जाइए, 8x को उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, आपका मर्जी, आंसर आपका वही आने वाला है, आप कहीं ले जाइए। तो चलिए अगर हम 5x को इधर करते तो देखिए यहाँ 8x प्लस में कि माइनस में, पीछे का साइन देख के नहीं बताइएगा, आगे का साइन देखिएगा, आगे का साइन 8x का है, ये माइनस जो ये 12 का साइन आता है, 12 माइनस में 8x नहीं, ये भी कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को। तो हर एक कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए ये इस सीरीज में, इसीलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि आप लोग का पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाए, पूरा बेसिक अर्थात इन सब में आपको कोई भी मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप मतलब बड़ा बड़ा जो सवाल होता है, अच्छा अच्छा खासा सवाल, वो भी आसानी से कर पाइएगा। तो चलिए देखिए 8x तो यहाँ पहले से है, ठीक है, ये 5x यहाँ प्लस में, जब यहाँ आएगा तो ये माइनस का 5x हो जाएगा, ये क्लियर। अब देखिए यहाँ इक्वल में, यहाँ देखिए यहाँ -20 है, ठीक, -20 है, 5x तो वहाँ चल गया। अब ये -12 जो है इक्वल के इधर आएगा, तो अभी हम आपको बताया कि हर साइन उल्टा हो जाता है, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। चलिए अब 8x में से 5x जाएगा, कितना जन को तो ये घटाने भी नहीं आते, तो ये हर चीज हम बेसिक में बता दिए। तो 8x में से 5x जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3x, इतना क्लियर है, इक्वल। अब समझिए, यहाँ समझिएगा प्लस माइनस क्या होता है, आप ही बताइए, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक, अर्थात ये जो है घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो हमको तो पता है 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा, लेकिन आप बताइए साइन किस चीज का होगा। तो हम आपको बता दिए हैं कि जिसका साइन बड़ा होता है, जो बड़ा संख्या होता है उसी का साइन यहाँ होता है। तो देखिए यहाँ 20 बड़ा है, 12 तो छोटा है, उसका साइन प्लस है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन होता है, यानी 20 जो था, 20 जो था वो माइनस में था, इसलिए माइनस का 8 आएगा। ठीक, इसका भी बहुत बेसिक है कि ये -20 तक है, वो +12 तक है, जब घटाएंगे तो -8 आएगा। तो वो खैर मत समझिए आप, यहाँ आपको पता ही होगा प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक, प्लस माइनस माइनस कर दिए, साइन जो बड़ा रहता है संख्या उसी का साइन। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए अब यहाँ क्या होगा कि एक्स यहाँ पर है, ठीक, यहाँ -8 पहले से, एक्स के साथ 3 जो है ये गुना में है, यहाँ गुना है, ये तो गुना में ना 3x, ये गुना में, प्लस में थोड़े ना है, ये गुना में। तो ये गुना में, इक्वल को उधर फेंकेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भागा में, अर्थात x का मान क्या आ गया, -8/√3, यही आपका ऑप्शन में रहेगा। तो चलिए आप इस सीरीज में, और ये जो तीसरा जो क्लास है इसमें आप लोग अच्छे तरह से सब समझ गए होंगे। हमको आशा है कि आप लोग ये सब चीज़ जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो नियम है वो अच्छे तरह से समझ गए होंगे, किस प्रकार से इधर उधर अब फेंकने में आपको मतलब दिमाग से आपका नहीं फेंका जाएगा। इतना मैं जितना भी भाई बहन जो है सबको ये क्लियर हो गया होगा। और कुछ प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, जो मैथ का क्वेश्चन है उसमें सिंप्लीफिकेशन वगैरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें ये सभी चीज़ नियम, ये सब चीज़ बार बार रिपीट होता है। ऐसा ये जो चीज़ है, मतलब बहुत सारे चैप्टर है, रेशियो, एज, ये सब एवरेज, ऐसा मतलब समीकरण आपको बनेगा ही बनेगा। और किस प्रकार से आपको सोल्व करना है आप देख लिए। और भी क्वेश्चन जो होगा जो हम आगे बता देंगे, और अगला जो क्लास होगा, जो 4th क्लास होगा वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी मतलब अब और जो नेक्स्ट सीरीज होगा इसका, जो और भी आगे का चीज़ है वो भी उसमें बताएंगे, और उसमें एलसीएम एचसीएफ ये सबसे रिलेटेड जितने भी बेसिक चीज़ है वो सब बताएंगे। आज का जो हम क्लास लिए हैं आप लोग का, ये इसमें जो भी चीज़ बताएं, जो इक्वल से आपको बताए थे कि इक्वल का इधर जो रहेगा उधर अलग विपरीत हो जाता है, तो ये सभी चीज़ आप अच्छे एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इसमें से जो जो क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है, वो सब आप नोट करके बना लीजिएगा और उसे देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा।